चलिए जानते हैं आपकी लव मैरिज होगी या फिर अरेंज। और यहाँ पे एक नहीं आपको 4 आसान तरीके बताएंगे। सबसे पहले तरीका जानने के लिए आपको अपनी हृदय रेखा को ही देखना है। और यहाँ पे हृदय रेखा या तो छोटी होगी या फिर लंबी होगी। अब यहाँ पे अगर छोटी रेखा है, मान के चलिए यहाँ पे हृदय रेखा छोटी है, ऊपर की ओर गई है या फिर नीचे की ओर झुक गई, कहने का मतलब ये है कि अगर ये गुरु पर्वत तक नहीं पहुंच पाई ना, तो आपके अरेंज मैरिज के चांसेस ज्यादा बनते हैं। कहने का मतलब यहाँ पे अगर आप किसी को पसंद भी करते हैं, दिल से भी चाहते हैं ना, तो भी चांसेस देखने को मिलते हैं कि लव स्टोरी अधूरी रह जाती है। अब यहाँ पे दूसरे हाथ में भी अगर आप देखेंगे, हृदय रेखा लंबी तो है पर ये फिर भी गुरु पर्वत तक नहीं पहुंच पाई। अब जैसे कि आप इस हाथ में देख सकते हैं, यहाँ पे जो हृदय रेखा है आगे बढ़ के गुरु पर्वत तक पहुंच गई है। मतलब कि आपकी इंडेक्स फिंगर के नीचे बनने वाला जो गुरु पर्वत है, अगर यहाँ तक आपकी रेखा बन जाए तो ये आपकी लव मैरिज के चांसेस को बनाती है। और देखने को मिलता है कि आगे चलकर अगर आप किसी को पसंद करते हैं, दिल से चाहते हैं, तो प्रेम विवाह का योग बन सकता है। पर यहाँ पे आपको थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पे अगर आप दूसरे हाथ में देखेंगे, यहाँ पे दो मुखी रेखा है और दो मुखी रेखा हमेशा ही कंफ्यूज करती है। और आपके माइंड में भी डाउट आता होगा कि भाई क्या करें क्या ना करें, हमारे हाथ में तो दो मुखी रेखा है, अब ये अरेंज मैरिज दिखाती है या फिर लव मैरिज दिखाती है। आप इस बात को समझिए, क्या इनमें से कोई ब्रांच आपके गुरु पर्वत तक जा रही है? अगर जा रही है मतलब कि आपके लव मैरिज के चांसेस बन सकती हैं। एक बात का ध्यान रखना है कि अगर यहाँ पे ये रेखा ऊपर की ओर चली जाए और दोनों ही ब्रांचेस ऊपर की ओर हैं, और एक ब्रांच अगर आपकी मिडिल फिंगर और इंडेक्स फिंगर के बीच में आ जाए, अब यहाँ पे इस हाथ में भी आप देख सकते हैं, इसी तरीके से आपको एक पॉइंट देखने को मिलता है। एक रेखा गुरु पर्वत तक गई है, दूसरी ब्रांच इस गैप में चली गई है, तो ये एक पॉजिटिव साइन दिखाता है। जी हाँ, अगर आप किसी को पसंद करते हैं और लव मैरिज की बात जब आप करने जाएंगे ना, तो घर वालों की मंजूरी जल्दी मिल जाती है। हाँ, एक बार में दो बार में नहीं, हो सकता है तीसरी बार में मिले, पर घर वालों की यहाँ पे परमिशन मिल सकती है। और ये सबसे बड़ी दिक्कत होती है या फिर प्रॉब्लम होती है किसी भी लव मैरिज में, तो ये अड़चन जल्द ही दूर हो जाएगी। अब यहाँ पे एक बात का ध्यान रखिएगा, ये हृदय रेखा तभी काम करेगी अगर ये कंप्लीट होगी, फिर चाहे ये दो मुखी है या फिर एक मुखी है। अब कई बार क्या होता है कि इस तरीके से बीच में गैप नजर आ जाते हैं। अगर ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नजर आए तो समझ लीजिएगा कि हृदय रेखा हाथ में होते हुए भी आपको फायदा नहीं दे पाएगी। अब इसके बाद आपको एक बात का और ध्यान रखना है। आप तीसरे हाथ में देखेंगे, यहाँ पे भी हमें दो मुखी हृदय रेखा बनती हुई नजर आती है, पर जो दूसरी ब्रांच है ना, वो मंगल पर्वत में चली गई है। यहाँ पे आप देखिए, माइंड लाइन और लाइफ लाइन के नीचे जो ये इस पॉइंट पे, मतलब कि आपके अंगूठे के आसपास मंगल पर्वत होता है। अब यहाँ पे अगर रेखा चली जाए, चाहे वो सिंगल रेखा है हृदय रेखा या फिर दो मुखी, और यहाँ पे क्या हो गया है कि आपकी लाइफ में मंगल के रिलेटेड या फिर मांगलिक दोष के रिलेटेड समस्या आ सकती है। जी हाँ, शादी होने से पहले भी और शादी होने के बाद भी दिक्कतें रहेंगी। शादी होने से पहले मतलब कि रिश्ता आता है, बात पक्की नहीं हो पाती है, बार बार कोशिश करने के बाद भी शादी का रिश्ता टल जाता है। और ये देखने को मिलता है कि उम्र बढ़ती जा रही है और घर वालों की भी परेशानियां बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि शादी का योग ही नहीं बन पा रहा है। और मान के चलिए शादी का योग आगे चलकर बनेगा, जो कि देरी से बनता है, और शादी होने के बाद भी समस्याएं रहती हैं, जैसे कि गृह क्लेश रहना, मनमुटाव रहना, पार्टनर के साथ बनती नहीं है, छोटी छोटी बातों को लेकर लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। तो इस प्रकार की पॉसिबिलिटी रह सकती है। और ये भी देखने को मिलता है कि ऐसे व्यक्ति जो हैं जिनके हाथ में इस प्रकार से रेखा होती है ना, इनका गुस्सा बहुत ज्यादा होता है। मतलब कि ये छोटी छोटी बात को लेके गुस्सा हो जाते हैं, शॉर्ट टेम्पर वाला नेचर रहता है। अब माने या ना माने, थोड़ा चिड़चिड़ा स्वभाव भी रहता है, जिसकी वजह से बात और भी ज्यादा बढ़ जाती है, राई का पहाड़ बन जाता है। और शादी की बात बढ़ाने से पहले आपको यही रिकमेंड करेंगे कि इसका निवारण जरूर करवाएं, तभी आगे कदम बढ़ाइएगा, वरना बार बार दिक्कतें आती रहेंगी। इसके बाद आता है दूसरा तरीका, जिसके लिए आपको अपना शुक्र पर्वत देखना है। यहाँ पे आपको लेटी हुई और खड़ी रेखाएं देखने को मिलेंगी, और यही रेखाएं आपके लव मैरिज और अरेंज मैरिज का संकेत तो देती ही हैं, साथ ही साथ ये भी बता सकती हैं कि शादी के बाद आपका रिलेशनशिप कैसा रहेगा पार्टनर के साथ। तो आइए वो भी जान लेते हैं। देखिए, अगर ये वाली पॉसिबिलिटी बनेगी जहां पे हॉरिजॉन्टल लाइंस बनी हुई हैं, तो ये जो रेखाएं हैं ना कहीं आपके अरेंज मैरिज के चांसेस को ज्यादा दिखाती हैं। मतलब कि यहाँ पे जो है अरेंज मैरिज का योग भी बनेगा, पर शादी होने के बाद जो है यहाँ पे उतार चढ़ाव रह सकते हैं, छोटी छोटी बातों को लेके लड़ाई झगड़े रह सकते हैं, गृह क्लेश के हमें योग नजर आते हैं। और ऐसे लोगों के जीवन में सिर्फ रिलेशनशिप ही नहीं, आर्थिक स्थिति भी हमें कमजोर नजर आती है, वीक नजर आती है। पैसा आता है पर टिकता नहीं है, जल्द ही खर्च हो जाता है, जितना कमाते हैं उससे ज्यादा खर्चा हो जाता है। पर अगर हम इस पॉसिबिलिटी की बात करें जहां पे लाइंस वर्टिकल हैं,
खड़ी रेखाएं हैं एकदम, तो बात बता दें यहाँ पे जितनी ज़्यादा ये रेखाएं होंगी उतने ही ज़्यादा चांसेस बढ़ते चले जाते हैं लव मैरिज करने के। जिसे आप पसंद करते हैं वहाँ पे अच्छा खासा योग बन सकता है प्रेम विवाह करने का, और साथ ही साथ शादी करने के बाद जो है रिलेशनशिप मजबूत नजर आता है। यहाँ पे पार्टनर जो है आपको सपोर्ट करने वाला मिलता है, और आपके परिवार वालों के साथ ही नहीं, आपके पार्टनर के साथ भी अच्छे खासे रिलेशनशिप नजर आते हैं, और आपकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत नजर आती है। मतलब कि यहाँ पे स्टेबिलिटी जो है 30 साल की उम्र तक आपको अच्छी खासी मिल जाती है, पैसा आता है, बचत भी रहती है। पर कई बार हो सकता है कि रेखाओं का जाला बना हो शुक्र पर्वत पे, मतलब कि लेटी हुई और खड़ी रेखाएं एक साथ बनी हो, तो इस पॉसिबिलिटी में क्या होगा। तो आपको बात बता दें, यहाँ पे देखने को मिलता है कि 5 से 7 साल का रिलेशनशिप हो सकता है। आपने फ्यूचर भी सोचा होगा कि एक साथ शादी करेंगे और आगे जाके जो है परिवार होगा, पर कई बार क्या होता है कि लव स्टोरी अधूरी रह जाती है। इसके बाद जो तीसरा तरीका है, इसमें हम लव मैरिज के 3 संकेत देखेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और तीनों ही संकेत आपकी गुरु पर्वत के आसपास बनते हैं। देखिए कुछ इस प्रकार। सबसे पहले तो आपकी जो हृदय रेखा है, अगर आगे चलकर इसके आखिर में एक फिश साइन बन जाए, मतलब कि यहाँ पे हार्ट लाइन जहां पे खत्म होती है और इस गैप में चली जाती है, मछली का निशान आपकी लाइफ में अचानक ही लव मैरिज का योग बनाएगा। मतलब कि आपका रिलेशनशिप है, 6 से 7 साल रिलेशनशिप में हो चुके हैं आपको, और आप सोच रहे हैं कि भाई मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। कई बार क्या होता है कि आपका मन नहीं है अभी शादी करने का, आपने सोचा है कि पहले करियर बिल्ड करेंगे और फिर उसके बाद कभी देखेंगे, पर कई बार अचानक से ही मौका बन जाता है कि भाई अब तो शादी करनी ही है, या फिर ये क्या हो गया, एकदम से आपको खुद भी समझ नहीं आएगी कि हमने तो कुछ और ही सोचा था, हमारी तो प्लानिंग ही कुछ और थी। पर शादी का योग आपका अचानक से ही बनेगा। और इसके बाद यहाँ पे जो है दूसरे संकेत में आप देखिए, यहाँ पे एक क्रॉस साइन हमें बनता हुआ नजर आता है। अब कई बार क्या होता है कि हृदय रेखा गुरु पर्वत तक नहीं पहुंच पाती है, मतलब कि लव मैरिज के चांसेस कम हो जाते हैं। अगर हृदय रेखा छोटी होगी तो अरेंज मैरिज के योग बनेंगे, पर अगर क्रॉस साइन बन जाए तो ये आपकी हृदय रेखा से भी ज्यादा फायदा देता है, जो कि आपके गुरु पर्वत तक जानती है। मतलब कि ये भरपाई कर देगा, साथ ही साथ आपके लव मैरिज के चांसेस भी ज्यादा बना देता है। अब इसके अलावा अगर आप देखेंगे, यहाँ पे इस गुरु पर्वत पे हमें एक बॉक्स की शेप बनती हुई नजर आती है, एक स्क्वायर साइन। अब ये जो साइन है ना, आपकी लाइफ में सबसे पहले तो शादी में थोड़ी देरी करेगा। जी हाँ, यहाँ पे देखने को मिलता है कि आपका जो भी कार्य है, चाहे करियर के रिलेटेड है, पर्सनल लाइफ के रिलेटेड है, लव लाइफ के रिलेटेड है, सारे ही काम डिले हो जाते हैं, पोस्टपोन हो जाते हैं, देरी होगी। आपको भी चिंता लगेगी क्योंकि आपकी उम्र बढ़ती जा रही है और चिंता भी बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पे आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो निशान है थोड़ा देरी से फायदा देगा, पर जब फायदा देगा ना, अच्छी खासी स्टेबिलिटी के साथ देगा। कहने का मतलब, जब भी आपकी लव मैरिज होगी तो उसके बाद वो लॉन्ग टर्म चलेगी और एक अच्छी खासी स्टेबिलिटी बनी रहेगी। और इसके बाद आता है चौथा तरीका, जिसके लिए आपको अपना बुध पर्वत देखना है, और इस तरीके को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि यहाँ से आप ये भी पता कर सकते हैं कि आपके पार्टनर के कहीं गुप्त संबंध तो नहीं है, या फिर आपकी पीठ पीछे धोखा तो नहीं दे रहा है। सबसे पहले तो आपने कहीं से सुना होगा या फिर आपको किसी ने कहा होगा कि बुध पर्वत पे 2 रेखाएं मतलब 2 शादियां होंगी, जो कि बिल्कुल गलत है। अगर कोई आगे से कहे तो उसको ये वीडियो दिखा देना, क्योंकि ये एक अफवाह है, पता नहीं किसने फैलाई थी। तो सही रेखा कौन सी है पहले वही जान लेते हैं दूसरी शादी की, ताकि आपका ये डाउट तो क्लियर हो जाए। ये देखिए, जब बुध पर्वत पे इस तरीके से रेखा आगे जाके 2 मुखी बन जाती है, तो कहीं जाकर दूसरी शादी का योग बन सकता है, कहीं ना कहीं चांसेस नजर आते हैं। मतलब कि एक रेखा जब 2 मुखी हो जाए, ये नहीं कि 2 रेखाएं, अब यहाँ पे 3 या 4 रेखाएं होंगी तो क्या 3-4 शादियां होंगी, तो ये सही नहीं है। अब ये वाली पॉसिबिलिटी तो आपको अपने हाथ में देखनी है। अब इसके बाद एक और पॉसिबिलिटी बताते हैं, ये वाली पॉसिबिलिटी आपको अपने पार्टनर के हाथ में चुपके से देख लेनी है। मतलब जहां पे रेखाएं एक साथ शुरू होती हैं पर अलग अलग डायरेक्शन में चली जाती हैं, और अगर कोई रेखा इस तरीके से ऊपर की ओर जा रही है ना, तो देखने को मिलता है कि ऐसी पॉसिबिलिटी में ऐसे लोगों के गुप्त संबंध रह सकते हैं, एक से ज्यादा पार्टनर हो सकते हैं, और शादी होने से पहले भी, शादी होने के बाद भी कहीं ना कहीं आपको इनके ऊपर ध्यान रखना चाहिए। ये दूसरी पॉसिबिलिटी भी इनके हाथ में ही देखनी है, आपके पार्टनर के हाथ में। अगर इनके बुध पर्वत पे 3 से ज्यादा रेखाएं देखने को मिले, 4, 5, 3 से ज्यादा, इस बात को ध्यान में रखिएगा, 3 तक तो फिर भी ठीक है, 3 से ज्यादा होंगी तो देखने को मिलता है कि ऐसे लोग जो है ना, अपना मतलब निकालने के लिए दोस्ती करते हैं या फिर रिलेशनशिप शुरू करते हैं। मतलब कि अपने जो भी जरूरतें हैं वो पूरी करेंगे, अपना एक डिमांड रखेंगे, आप उनको पूरी कर देंगे ना, तो उसके बाद दूसरी डिमांड आ जाएगी, दूसरी डिमांड खत्म होने से पहले तीसरी आ जाएगी।
तो अपना मतलब निकाल के ये रिलेशनशिप से बाहर हो जाते हैं और आप खड़े देखते रह जाते हैं। तो भाई ध्यान रखना है अगर आपके पार्टनर के हाथ में इन दोनों में से कोई पॉसिबिलिटी नजर आ जाए। अब इसके बाद यहाँ पे आप तीसरे हाथ में देखिए, यहाँ पे जो है ना एक ही रेखा देखने को मिलेगी और ये सबसे शुभ विवाह रेखा मानी जाती है। जी हाँ, अगर आप किसी को पसंद करते हैं, दिल से चाहते हैं, सच्चा प्यार है और ये रेखा अगर एक है और अगर खास करके अगर ये रेखा नीचे की ओर झुक जाए, मतलब कि हृदय रेखा की ओर, तो इस पॉसिबिलिटी में आपके लव मैरिज के चांसेस और भी ज्यादा बन जाते हैं। तो अब आपके बुध पर्वत पे कितनी रेखाएं बनी हुई हैं और आपके हाथ में कौन सा लव मैरिज का संकेत है या फिर अरेंज मैरिज का है, कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो के रिलेटेड अगर मन में कोई डाउट या सवाल रह गया हो तो वो भी पूछ सकते हैं, पर जाते जाते एक बात जरूर बता दें कि पामिस्ट्री 100% एक्यूरेट नहीं होती है, मानने वाले मानते हैं, इसके अकॉर्डिंग ही आगे कदम बढ़ाते हैं। पर अगर आपको इसमें विश्वास नहीं है कोई बात नहीं, आप अपना विचार हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और ये वीडियो अपने पार्टनर को जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।